आप लोग, हम वल्लभ कुल के माथे जो महाप्रभु जी की निधि या गुसाई जी की निधि, जो भी निधि स्वरूप हमारे वहां विराज रही है, वहां में अट्रैक्शन आप लोग उनको ज्यादा आ गई, और वहां एक्सेस गेन करने के लिए जो है वो शिष्य गुरु के पास आ रहे हो। तो विद्या संधि ये वेद कह रही है, लेकिन आज पुष्टि मार्ग की वास्तविकता है कि भगवान की मूर्ति, अथवा आपको जब कृष्ण की सेवा आपके घर पे करनी और वाकु पुष्टाने हैं, वाके लिए आप एक गुरु की रिक्वायरमेंट आपको हो रही है फॉर द टाइम बीइंग। कंठी हो गई, ब्रह्म संबंध हो गयो, ठाकुर जी पुष्टा लिए, ठाकुर जी की सेवा की आज्ञा ले ली, वाके बाद कौन गुरु और कौन शिष्य, तू तेरे घर में मेरे घर, हो गयो अपनो काम पूरो। और वाके बाद मान लो वाने दूधगढ़ नागरी की आज्ञा दी, तो वाके अलावा आपको मोहनथाल बूंदी धरनी है, तो फोन करके आपने आज्ञा ले ली, वाने आज्ञा दे दी, हो गयो अपनो काम पूरो। यहाँ विद्या की तो बात आ ही नहीं रही, ज्ञान की तो बात ही नहीं आ रही। एक वो मैनुअल डेमोन्स्ट्रेशन देनो है तो वो गुरु ने सिखा दियो। आजकल तो वो सब डेमोन्स्ट्रेशन भी वर्चुअली आज फेसबुक और यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो बची कुछ जो रिक्वायरमेंट गुरु की थी वो भी खत्म हो गई क्योंकि सेवा कैसी करनी वो आप लोग उनको यूट्यूब और फेसबुक पे ही अवेलेबल हो जा रहा है। तो वाके लिए भी अब एक वल्लभ कुल गुरु की आवश्यकता नहीं रही कि भाई हमको सारे डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमको अवेलेबल हो जा रहे। ख्याल आया? तो भगवान की मूर्ति आधुनिक गुरु और आधुनिक शिष्य को जोड़ने को काम कर रही है। अब ये संबंध को प्रगाढ़ क्या कर रहे हैं? प्रवचन गुम संधानम, जो शास्त्रन को ज्ञान गुरुमुख से उपदेश, वो अब संबंध को प्रगाढ़ नहीं कर रहे हैं। संबंध को प्रगाढ़ अब क्या कर रहे हैं? संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं हवेली में। हमारे यहाँ पे होती जो ठाकुर जी की सेवा को जो डिस्प्ले है या मनोरथ, जैसे अधिक मास, दिवाली गई, अन्नकूट, कुंडवारा, फुल मंडली, हिंडोला, ये जो हैं ये आपके और हमारे संबंध को प्रगाढ़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो हमारे वहां हिंडोला आप कराओ तो आप जो है वो स्पेशल वैष्णव के रूप में आप कीर्तनिया के पास आपको बैठाया जाए, आपको इकलाई पढ़ा के आपको सत्कार कराया जाए, मनोरथी के रूप में आपको सत्कार होवे, प्रसाद की विशेष टोकरी दी जाए, तो यू ऑल्सो फील हैप्पी, और हवेली को भी, हवेली वाले को भी अच्छा। तो अपने संबंध शास्त्र के ज्ञान पे अब आधारित नहीं रहे हैं। हवेली में पार्टिसिपेशन आपको कितना मिल रहा है या के ऊपर जो है वो अपने संबंध आधारित हो गए। मतलब देखो, वेद ने, उपनिषद ने क्या स्टैंडर्ड सेट कियो थो और अपन क्या लेवल पे आ गए हैं। आज वल्लभ कुल और पुष्टि मार्गी वैष्णव दोनों कितने एक दिव्य अपने आप में एक स्वरूप हैं, दोनों कितनी एक दिव्य एक एंटिटीज हैं। लेकिन उपनिषद और वेद ने जो एक स्टैंडर्ड जो सेट कियो थो, एक आइडल अपने लिए जो एक मॉडल रखो थो, वाकू अपन भुला चुके हैं। और अपन ने कौन सो मॉडल अडॉप्ट कर लियो कि कृष्ण की मूर्ति आपको और हमको जोड़ रही है, और वह मूर्ति में आपको पार्टिसिपेशन हमारे और आपके बीच में संबंध को प्रगाढ़ कर रही है कि ना आज ये तो हमारा खास, ये बोल के आप हैप्पी हो रहे हो। और ये नहीं, ये तो हमारे हर साल के अन्नकूट के मनोरथी यही हैं, हर साल के हिंडोला के बड़ी फुलमंडली के मनोरथी यही हैं, वो करके हम खुश हो। तो डू यू थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन? वी नीड टू सीरियसली थिंक ओवर इट। अब जब मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, तो यहाँ शास्त्र सु जब अपन मूल शास्त्र जब अपन लेवें, तो वहां में बाकी क्रोनोलॉजी क्या है? सबसे पहले श्रुति मतलब वेद, वाके बाद स्मृति मतलब भगवत गीता, और वाके बाद में सदाचार। सदाचार मतलब ऋषिन ने, महामुनि ने, सेजेस ने जो अपने को पुराण में या दूसरे कोई लिटरेचर में जो अपने को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो अपन, मैं जब शास्त्र की मैं बात कर रहा हूं, तो शास्त्र की मैंने आपको समझाई कि जो क्रोनोलॉजी है वो क्या है। पहले है श्रुति, श्रुति मतलब वेद, वाके बाद है स्मृति भगवत गीता और अन्य पुराण, और वाके बाद में आवे सदाचार। तो जो ऋषि मुनि ने, संत जन ने, महापुरुषन ने जो अपने को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तदनुसार अपन एक आइडियल लाइफ अपन जीवें। बराबर? ये तो एक लार्जर
सनातन धर्म की अपन बात कर रहे हैं, वैदिक सनातन परंपरा की। अब जब अपन अपना होराइजन थोड़ो नैरो करें और पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय की अपन जब चर्चा करें, तब वामे अपने शास्त्र की क्रोनोलॉजी क्या आएगी, कैसे समझनो? तो श्रुति, स्मृति और सदाचार, ये जैसे मैंने 3 के स्टेप्स बताए। तो श्रुति की जब अपन बात करेंगे तो वहां पे जैसे वहां पे वेद है, तो अपने वल्लभ संप्रदाय में श्रुति क्या है अपने लिए? श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गुसाई जी द्वारा कहे गए वचन, ये अपनी श्रुति है। मतलब अपने लिए, वल्लभियन के लिए ये अपनो वेद है। अपनी स्मृति क्या? तो वहां क्या थी? भगवत गीता। क्योंकि कृष्ण ने भी वेद के सारे इंस्ट्रक्शंस को रिमेंबर करके, रिकलेक्ट करके और अर्जुन को जो कन्वे किए, वो गीता के रूप में बने। तो अपने पुष्टि मार्गियन की स्मृति क्या है कि जो आचार्य चरण श्रीमद प्रभुवर चरण, मतलब श्री गोपीनाथ जी, और श्री प्रभु चरण श्री गोसाई जी के जो वचन हैं, उन वचनन के आधार पे जो कमेंट्रीज जो 7 बालकन ने या उनके परवर्ती आचार्य ने जो लिखी हैं, वो अपने लिए स्मृति है। करेक्ट? और सदाचार क्या? सदाचार मतलब जो अपने प्राचीन आचार्य बालकन के वचनामृत हैं, 84 252 वैष्णव वार्ता प्रसंग हैं, वहां क्या क्या घटनाएं भई, कैसे कैसे वो वैष्णवन ने अपने जीवन में पुष्टि मार्गीय सिद्धांतन को निभाए हैं, उनको जिए हैं, ये उनके जीवन प्रसंगनसु ये अपने को शिक्षा मिले, वो अपनो सदाचार। तो श्रुति, स्मृति और सदाचार, वेद, भगवद गीता और पुराण अथवा अन्य शास्त्र, वही कई कंपैरिजन में पुष्टि मार्ग के शास्त्र श्रुति, स्मृति और सदाचार, श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गुसाई जी के वचन, ये अपने वेद हैं, श्रुतियां हैं। 7 बालकन के और उनके परवर्ती सक्सेसर्स की जो टीकाएं हैं इन वचनामृतन पे, वो अपनी स्मृति हैं। और जो प्राचीन आचार्य बालकन के वचनामृत, जैसे गिरधर जी के वचनामृत, काका वल्लभ जी के वचनामृत, मट्टूलाल जी के वचनामृत, गोवर्धनेश जी के वचनामृत, ऐसे अनेक वचनामृत अपने को, प्राचीन रणछोड़ लाल जी का वचनामृत अपने को उपलब्ध हैं। उन सब आचार्य महानुभावन के वचनामृत अपने सदाचार है। तो दिस इज द क्रोनोलॉजी दैट वी आर सपोज्ड टू फॉलो एंड अकॉर्डिंगली लीड ए लाइफ ऑफ ए पुष्टि कॉन्शियस डिवोटी। बट व्हाट इज हैपनिंग कि अपन जितनो अपने को कन्वीनियंट लगे इतनो अपन माने हैं, और जहां अपने कंफर्ट जोन के बाहर बात जा रही है, वहां उन बातन को इतनी कन्वीनियंटली अपन डिस्कार्ड करते हैं। या के लिए आपको एक वचन मैं उद्धृत करूं यहाँ पे, भगवत गीता के 16वें अध्याय के जो अंतिम 2 श्लोक हैं, वो बहुत समझने जैसे हैं। हमें भगवत गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं? यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, मैं आपको देखो बताऊं, वर्तते काम कारतः, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिम वाप्नोति, न सुखम न पराम गति। भगवान क्या आज्ञा कर रहे हैं? यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, कि जो शास्त्र में बताए गए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो विधान हैं, उनको डिस्कार्ड करके, उनको त्याग करके, उनको छोड़ करके, जो अपने मन सु वाकु जो अच्छो लग रो है, वाकु जो ठीक लग रो है, ऐसे जब आचरण करने लगे जो व्यक्ति, तब वाकी क्या स्थिति होए? न स सिद्धिम वाप्नोति, वाके लाइफ में कभी परफेक्शन वाकु नहीं मिले, वाकु सिद्धि कोई जात की नहीं मिले। न सुखम, वाकु वो इटर्नल जॉय वाकु नहीं मिले। न पराम गतिम, वाकु इटर्नल अबोर्ड में कभी स्थान नहीं मिले। वो जो परम धाम है, वहां में ऐसे व्यक्ति को कभी स्थान नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र में बताए गए विधान को छोड़ करके, उनको त्याग करके अपनी मनमानी करते, जाको अपन इंग्लिश में कह सकें कि जो विम्सिकल, जो अपने विंस एंड फैंसीज के अनुसार वो जो है वो आचरण करते हो, इतना स्वच्छंद, इतना स्वतंत्र बन जाए कि वाकू फिर
अपने शास्त्र में बताए गए इंस्ट्रक्शंस की वैल्यू नहीं है। वो समझ रहे हो अपने मनसू कि मैंने जो विधान कर लिए हैं, मैंने जो कंक्लूजन डिराइव किए हैं, मैंने मेरी अल्पमति सु, मैंने मेरी बुद्धि सु जो कुछ निष्कर्ष मैंने निकाल लिए है वही सही है और मैं वाक्य अनुसार में व्यवहार करूंगा। तो भगवत गीता में कृष्ण कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि न स सिद्धिम वाप्नोति, वाकु कोई लाइफ में परफेक्शन वाकु मिलेगो नहीं, न सुखम वाकु सुख नहीं मिलेगो, और न पराम गति वाकु इटर्नल एबोर्ड में वाकु परम धाम में वाकु स्थान नहीं मिलेगो। या के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। अब ये द डूज एंड डोंट्स कि मेरे को क्या करनो है और मेरे को क्या करनो नहीं है, या को निर्णय कौन करेगो? चलो आप बताओ, मेरे लिए क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, ये अगर जो मैं मेरे मन से नक्की करूंगो तो एज पर द गीता, एज पर कृष्ण, न स सिद्धिम वाप्नोति, वाकु न सिद्धि मिले, न सुख, न परागति। या के लिए शास्त्र को विधान परम अनिवार्य है। अपने को अपने मन से नक्की करके आ हूं करूं छू आ बराबर छे, आ मारे નથી કરવું, આ મને નથી ફાવતું, मतलब ऐसे स्वतंत्रता, ऐसी स्वच्छंदता अपने मन से नक्की कर नहीं करनी चाहिए। यहाँ में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आधुनिक व्यक्ति को वो शेर जैसी स्थिति है। टीचर बाई चांस अगर जो अपने विद्यार्थी को अगर जो मारे, वाकू दंडित करे, तो वो बेचारो गुनाह में आ जाए। तो वह प्रकार सु मतलब शायद हमको जेल वेल तो नहीं हो जाए, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम वल्लभ कुल बालक आज हम वो कैपेसिटी में नहीं है कि आप लोगों को हम दो बात बता सकें, क्योंकि ये फियर है एक जात को कि हम अगर जो बता देंगे आपको बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा, आप मोड़ा फेर के जो है वो चले जाओगे, रूठ के बैठ जाओ। आज गुरुन की ये स्थिति हो गई है। अनजस्टिफाइड कोई डांटनो के कोई दो बात कहना ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां कहीं रॉन्ग चल रहे हो, जहां गलत काम कर रहे हो, वो जो व्यवहार आचरण है वो अनुचित है। अनुचित नॉट मे बी इन योर पर्सनल लाइव्स, लेकिन अगर जो पुष्टि मार्ग को अगर जो आप गलत ढंग से जी रहे हो, वल्लभ संप्रदाय को अगर आप सही ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हो, तो गुरु को कर्तव्य क्या है? क्या हम वह स्थिति में आप लोगों ने हमको रखो है कि हम दो चार बात आपको बता सकें? क्योंकि जहां बताने जावे वहां पे लोगों को बुरा लग जाए। मतलब हमको इतना रिस्ट्रिक्ट करके रखती हो कि जितनी बात आपको पसंद आवे इतनी ही बात हमको करने की। आपके कंफर्ट लेवल सु, आपके कंफर्ट जोन से बाहर हम बात करने की हम औकात रख नहीं सके, क्योंकि अगर करने जाएंगे तो जो है वो मान सम्मान खो देंगे। अपने यहाँ पे श्री हरिराय महाप्रभु जी ने शिक्षा पत्र में वाकु बहुत ब्यूटीफुली वाकु एक कंपाइल कियो है। तो वाकई में ये दो तीन कुछ श्लोक कह के और फिर अपने या व्याख्यान को आज मैं विराम दूं कि आज आधुनिक समय पे क्या देखो जाए है कि अपन जितने भी जो आधुनिक वैष्णव हैं, वामें मेजॉरिटी, नॉट नेसेसरी कि आप जो श्रोता हो, लेकिन मेजॉरिटी क्या हुए कि अपन कथा वार्ता सुने या सत्संग आपस में एक दूसरे के संग अपन जब मिले हैं, तब अपन बड़े प्रेम सु जो हाथ ऊंचे कर करके वल्लभाधीश की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, गुस्ताई जी परम दयाल की जय, वल्लभ कुल परिवार की जय से बहुत जोर जोर से जो है वो जय घोष अपन करते हैं, टॉप ऑफ योर वॉइस। क्या खाली ये जय बोलने पे क्या वल्लभाचार्य की जय होगी, या वल्लभ कुल परिवार की जय होगी, या पुष्टि मार्ग की जय होगी? वल्लभाचार्य की जय कब होगी, उनकी विक्ट्री कब होगी कि जा दिन अपन सब जितने जो वल्लभी हैं, वल्लभ चरणानुरागी हैं, वो सब महाप्रभु जी की खाली जय घोष चिल्ला चिल्ला के करेंगे, वासु नहीं होने वाली। जा दिन अपन महाप्रभु जी के कहे हुए वचन में अपन निष्ठा रखेंगे और ऐसो एक संकल्प पैदा करेंगे कि हम इन सिद्धांतन को जिए अथवा जीने को प्रयत्न करने को संकल्प करें, जा दिन अपन ये भावना मन में लाएंगे ना, वा दिन एक्चुअली वल्लभाधीश की जय होगी, गुसाई जी परम दयाल की जय वा दिन होगी। केवल जोर जोर सु
जय घोष करके नारा लगाने से, स्लोगन ईयरिंग करने से नहीं होने वाली। वही श्री हरिराय जी कह रहे हैं। मेरी बातन को शायद आप नहीं अच्छी लगेगी आपको, लेकिन सत्य हमेशा कड़वो होवे। श्री हरिराय जी 9वें शिक्षा पत्र में क्या आज्ञा कर रहे हैं? स्वामिन श्री वल्लभे इति तत्पदे अखिल मुदीरितम तदाश्रयो न वचनैहि किंतु तन मार्ग निष्ठया। खाली बोल बच्चन करने से नहीं, वल्लभाधीश की जय, गोवर्धन नाथ की जय, बालकृष्ण लाल की जय, द्वारकाधीश की जय, खाली ऐसे जय घोष के नारा लगाने से नहीं,